दोस्तों, क्या आपको पता है हमारी दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक जब पानी के भीतर डूब गया था तो दुनिया भर के वैज्ञानिकों को 75 साल लग गए थे सिर्फ इस बात का पता लगाने में कि आखिर टाइटैनिक जहाज डूबा किस जगह पर है। कहते हैं कि टाइटैनिक जहाज इतना बड़ा था कि उसके ऊपर लगी चिमनी में से पूरी की पूरी ट्रेन गुजर सकती थी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टाइटैनिक जहाज इतना बड़ा होने के बावजूद वो समंदर में किस जगह पर डूबा है। सिर्फ इस बात का पता लगाने में दुनिया भर के लोगों को 75 साल क्यों लग गए थे। लेकिन इससे भी अधिक हैरानी की बात तो यह है कि 100 से भी ज्यादा साल बीत जाने के बाद भी आज तक टाइटैनिक जहाज को बाहर क्यों नहीं निकाला गया। मैं हूं आपका दोस्त नारायण और आप देख रहे हैं ट्रेवल द वर्ल्ड। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस छोटे से चैनल पर हम पूरी रिसर्च करने के बाद एकदम पक्की और सही जानकारी देते हैं, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहना। यह घटना साल 1985 की है, जब अमेरिका के एक फोटोग्राफर ने करोड़ों रुपए खर्च करके आखिरकार उस जगह का पता लगा लिया जिस जगह पर दुनिया की सबसे बड़ी जहाज टाइटैनिक हमेशा के लिए दफन हो गई थी। लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी और इतनी सारी टेक्नोलॉजी होते हुए भी आज तक उस डूबे हुए जहाज को बाहर नहीं निकाला गया। इसलिए बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होता है कि आखिरकार टाइटैनिक को बाहर क्यों नहीं निकाला गया। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि टाइटैनिक, जो कि पूरी दुनिया का उस वक्त का सबसे बड़ा जहाज था, उसका वजन लगभग 1,43,000 टन से भी ज्यादा था और टाइटैनिक समंदर के जिस जगह पर डूबा था वहां समंदर की गहराई लगभग 4 किलोमीटर थी। जहाज के समंदर की उस गहराई में जाने के बाद टाइटैनिक जहाज का वजन लगभग 50 गुना से भी अधिक हो गया था। समंदर की उस गहराई में पानी का प्रेशर कितना अधिक होता है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अगर इतनी गहराई में कोई इंसान बिना कोई किसी खास बंदोबस्त के जाने की सोचता है तो महज कुछ 100 मीटर आगे जाने के बाद ही उस आदमी के फेफड़े फट जाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि समंदर की इतनी गहराई में जाना और इतने भारी भरकम चीज को बाहर निकालना क्या संभव है। अगली बात यह है कि टाइटैनिक को साल 1985 में जब खोजा गया तो उस वक्त कैमरे में महज टूटे हुए जहाज की तस्वीर ली गई थी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि तब उसकी हालत एक जहाज जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। समंदर में दफन इस टाइटैनिक की पुरानी तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है कि वो जहाज के नाम पर एक जर्जर खंडर से ज्यादा और कुछ भी नहीं है और इस जर्जर जहाज को पानी के भीतर से निकालना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप चाय के कप में डूबे हुए बिस्किट को निकालने की एक नाकाम कोशिश करते हैं। इसके बावजूद भी उस वक्त कई सारे ऐसे लोग थे जो टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए अजीबोगरीब तरीके बताया करते थे। सबसे पहले तो एक इंजीनियर ने कहा था कि टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए एक भारी भरकम चुंबक का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन हम इंसानों के पास आज तक ऐसा मैग्नेट या चुंबक है ही नहीं जो इतने भारी भरकम चीज को 4 किलोमीटर की गहराई से बाहर निकाल सकें। वहीं एक इंजीनियर का कहना था कि टाइटैनिक जहाज को बाहर निकालने के लिए हमें बड़े बड़े बलून का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उनका कहना था कि हीलियम से भरे बलून को टाइटैनिक के साथ बांध दिया जाए तो वो जहाज को अपने आप पानी के सरफेस पर ले आएगा। अब आप समझ सकते हैं कि महज 4 से 5 लोगों को उठाने के लिए इतने बड़े गुब्बारे का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो लाखों टन वजन को उठाने के लिए कितने बड़े बलून की जरूरत होती। यही वजह है कि इस आइडिया को भी पूरी तरीके से नकार दिया गया। कुछ सालों बाद इंग्लैंड का एक और इंजीनियर सामने आया और उसका कहना था कि बर्फ की डेंसिटी पानी से कम होती है, इसी वजह से बर्फ हमेशा पानी के ऊपर तैरती रहती है। उसका कहना था कि अगर टाइटैनिक जहाज को पूरा का पूरा आइसबर्ग बना दिया जाए तो वो अपने आप पानी के सरफेस पर आ जाएगा। वो इंजीनियर चाहता था कि टाइटैनिक जहाज के चारों तरफ मौजूद पानी को जमा दिया जाए और ऐसा करने पर वो लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना चाहता था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े एरिया को बर्फ बनाने के लिए उस इंजीनियर को कम से कम 5 लाख टन लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती। और उससे भी अधिक चौंकाने वाली बात तो ये थी कि समंदर की उस गहराई तक लिक्विड नाइट्रोजन ले जाना संभव नहीं था। इसी वजह से यह आइडिया भी बेकार साबित हुआ। इसके बाद एक और इंजीनियर सामने आया और उसका कहना था कि सबसे पहले रोबोटिक मशीन को समंदर के अंदर भेजकर जहाज को अच्छी तरह से साफ करना पड़ेगा। ऐसा करने से टाइटैनिक जहाज का वजन कम हो जाएगा। इसके बाद टाइटैनिक जहाज को एक हाई क्वालिटी के वायर से बांधना होगा और उसके बाद दुनिया के सबसे मजबूत सबमरीन का इस्तेमाल करते हुए टाइटैनिक जहाज को बाहर खींचना होगा।
और दिमाग चकरा देने वाली बात तो यह है कि टाइटैनिक जहाज को साफ करने से लेकर उसको हाई क्वालिटी के तार संभालने तक का काम रोबोटिक मशीन के जरिए होना था, लेकिन ऐसा करने के लिए उस इंजीनियर को कम से कम 20 मिलियन किलोवाट बिजली की जरूरत होती। लेकिन समंदर में किनारे से लगभग 650 किलोमीटर दूर इतनी भारी मात्रा में बिजली को पहुंचाना संभव नहीं था। ऐसा करने के लिए उन्हें बीच समंदर में पावर हाउस बनाना पड़ता, जिसे बनाने में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते। और टाइटैनिक को वहां से निकालने के बाद वो करोड़ों रुपए का पावर हाउस किसी भी काम का नहीं रहता। यही वजह है कि बजट को देखते हुए यह आइडिया भी फेल हो गया। दोस्तों, सालों तक टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए कई सारे आइडिया सामने आए, लेकिन कोई बजट की कमी के कारण तो कोई टेक्निकल चैलेंज के कारण काम नहीं कर सका। दोस्तों, अब अगला सवाल आपके मन में जरूर होगा कि टाइटैनिक जहाज को बाहर निकालने की कोशिश तो हो रही थी, लेकिन अगर टाइटैनिक जहाज को बाहर निकाल लिया जाता तो उसका फायदा क्या था। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि कोई भी कंपनी इतने बड़े प्रोजेक्ट को तभी हाथ में लेती है जब उसे कुछ फायदा होता है। टाइटैनिक को बाहर कैसे निकाला जाए, आखिर क्यों निकाला जाए? क्योंकि उस जहाज को बाहर निकालने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो जाते, और अगर कोई कंपनी टाइटैनिक को सक्सेसफुली बाहर निकाल भी लेता तो बाहर निकालने के बाद उस जहाज का कोई यूज भी नहीं था। कुछ लोगों का कहना था कि टाइटैनिक जहाज को बाहर निकाल कर किसी म्यूजियम में रखवाया जा सकता था, लेकिन दोस्तों, हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि टाइटैनिक जहाज को बाहर निकालने में जितना पैसा खर्च होता उसे म्यूजियम में रखवाने के बाद अगले 100 साल तक उस कमाई की भरपाई नहीं हो पाती। और उससे भी बड़ी समस्या ये थी कि टाइटैनिक जहाज को डूबे हुए 100 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका था। और ये तो आप जानते ही हैं कि लोहा अगर पानी में डूबा होता है तो उसके साथ क्या होता है। ठीक ऐसा ही उस टाइटैनिक जहाज के साथ भी हो रहा था। समंदर के अंदर लाखों तरह के बैक्टीरिया लगातार उसे खा रहे हैं, और वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि साल 2030 तक टाइटैनिक जहाज लगभग गायब हो जाएगा। अभी ही टाइटैनिक जहाज की हालत ऐसी हो चुकी है जो दिखने में किसी जहाज की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लगता। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज के वक्त टाइटैनिक से भी काफी बड़े जहाज दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन आज से 120 साल पहले बिना किसी खास टेक्नोलॉजी के इतने बड़े जहाज को बनाना मुश्किल था। हालांकि कंपनी ने उस वक्त यह दावा किया था कि यह जहाज कभी डूब ही नहीं सकता, लेकिन अफसोस वो अपने पहले ही सफर में दुनिया की सबसे बड़ी जहाज नेस्तो नाबूद हो गई। टाइटैनिक जिस जगह पर डूबा था उस जगह पर पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। जिन्हें तैरना नहीं आता था वो डूबकर मर गए, और जिन्हें तैरना आता था वो ठंडे पानी की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। कहा जाता है कि उस जहाज के डूबने की वजह से लगभग 1700 लोगों की मौत हो गई थी। शायद आपको यकीन न हो, लेकिन आज से 120 साल पहले इस जहाज को बनाने में लगभग $75 लाख का खर्चा हुआ था। इस जहाज के डूबने के लगभग 90 साल बाद एक फिल्म आई थी जिसका नाम था टाइटैनिक। आज के वक्त में ये फिल्म पूरी दुनिया में कमाई करने के मामले में 30वें नंबर पर है। इस फिल्म की बेहतरीन कहानी को देखकर इसे ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको बेहद ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। चलो फिर मिलूंगा आपसे किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए गुड बाय।